सो गाइज वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए लाए हैं हम जनरल साइंस पोर्शन में से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अगर आप एसीसी 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंड अगर आप 132 के लिए भी अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द नॉन मेटल विच हैज़ ए शाइनिंग अपेयरेंस। देखो जनरली होता क्या है कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग अपेयरेंस होते हैं, उनका शाइनिंग सरफेस होता है। बट यहाँ पे हमें एक्सेप्शनल केस पूछा हुआ है कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनिंग अपेयरेंस जिसकी होती है। दैट इज़ इसका सही आंसर रहेगा आयोडीन। आयोडीन हमारे पास एक नॉन मेटल होता है बट उसमें एक तरह से लक्सचर होता है, एक तरह से चमक होती है। ठीक है, सो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज़ आयोडीन। ठीक है, and the next one is from which among the following parts of a plant quinoman is obtained। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्लांट के कौन से पार्ट में से किनोमान को ऑब्टेन किया जाता है। तो किनोमान होता क्या है, किनोमान एक स्पाइस होता है। ठीक है, एक स्पाइस होता है और उसको ऑब्टेन किया जाता है बार्क में से। किनोमान ट्री होता है, उसके बार्क में से किनोमान स्पाइस को ऑब्टेन करा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बार्क इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इन हनी विच वन अमंग द फॉलोइंग शुगर प्रीडोमिनेट्स। तो हनी में सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी होती है। ठीक है, मतलब प्रीडोमिनेट्स कौन सी शुगर करती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी शुगर रहती है। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, दैट इज़ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा होती है हनी में, दैट इज़ वो हमारे पास होती है 40% तक एंड ग्लूकोज होता है 30% तक। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है फ्रक्टोज। सो इसका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। तो एडिशनली भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन ब्लड इज ए विस्कस फ्लूइड, दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू। यहाँ पे क्या बोला कि ह्यूमन ब्लड एक फ्लूइड है, एक लिक्विड फ्लूइड है। अब ये विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है। देखो विस्कोसिटी होती क्या है कि ब्लड की जो थिकनेस होती है, ब्लड की जो स्टिकनेस होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड की विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है, तो ये होती है ब्लड में जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में विस्कोसिटी होती है। और ये इंटरनल फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं ना, उसकी वजह से ब्लड में इंटरनल फ्रिक्शन होती है और उसकी वजह से ब्लड में स्टिकनेस होती है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा ब्लड में प्लेटलेट्स भी होते हैं बट विस्कोसिटी का मेन रीज़न क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट। कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। सो इसका सही आंसर एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, दैट इज़ लीवर। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। बट इसके अलावा जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे पेनक्रियाज हैं, किडनी है, स्प्लीन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, जॉइंट्स हैं, ये कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो हमारे पास ओनली इंटरनल ऑर्गन कौन सा है जो रीजनरेट हो सकता है, दैट इज़ लीवर इज़ द राइट आंसर। और लीवर का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, हमारे मेटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करता है और बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सो इसका कौन सा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट हो सकता है बॉडी में, दैट इज़ लीवर। और अगर आप यहाँ पे डिटेल्ड वे में प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, ठीक है, एंड विद इन 40 डेज़ में अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं विद डिटेल्ड डिस्कशन एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके रहेंगे। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं विद इन 40 डेज़ में हम आपको बिल्कुल अच्छे से रिवीजन चीज़ों को करवाएंगे। और जैसे आप कोर्स में इनरोल होंगे ना, तो आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के आपके रहेंगे। यहाँ से आप नोट्स पढ़ के भी चीज़ों को कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें जैसे मैथ्स या रीजनिंग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नोट से प्रॉपर समझ नहीं आती हैं, तो उसके लिए आप
आपकी रात से 9 बजे से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी। इसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। जितने भी एसएससी एग्जाम में पुराने पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो भी आपको डिटेल वे में क्लासेज में पढ़ाए जाएंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप कोर्स में होना चाहते हैं और एसएससी 131 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और गारंटीड अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, बिकॉज ना ही सिर्फ रैंक सिर्फ आपके लिए 500 रैंक में आना ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्लियर तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कर देते हैं, बट हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि 500 रैंकिंग में अगर आप जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आप ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं और डिटेल वे में चीज़ों को करना चाहते हैं तो गारंटीड भाई आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे विद स्ट्रैटजी, और वी कैंडिडेट्स को अलग से भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है ना। बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को टाइम का इशू रहता है, तो इसलिए ये कोर्स आपके लिए ही है क्रैश कोर्स, और लिमिटेड पीरियड है, सिर्फ आज के लिए ही डिस्काउंट चल रहा है 50%। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू ईयर। तो कौन सी डिजीज़ है जो कि ईयर से फैल सकती है। तो डिजीज़ हमें ऑप्शन हैं डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स एंड गॉइटर। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और ये ईयर से फैलती है, ठीक है। ड्यू टू स्नीजिंग, ड्यू टू कफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन पे चली जाती हैं और उन ड्रॉपलेट्स की वजह से ट्यूबरक्लोसिस फैल जाती है, ठीक है। दैट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है ट्यूबरक्लोसिस, भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी की वजह से होती है ये कौन सी डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एंड देन उसके बाद है हमारे पास डेंगू। डेंगू के रिगार्डिंग भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो डेंगू हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस की वजह से होती है और ये मॉस्किटोज़ के काटने से होती है। मोस्टली ये किसकी वजह से होती है, मॉस्किटोज़ की वजह से होती है। कौन से मॉस्किटो की वजह से होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास एड्स। एड्स भी हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस की वजह से होती है। और कौन से वायरस की वजह से होती है, ये होती है HIV वायरस की वजह से, ठीक है। HIV वायरस की वजह से होती है। और एड्स का पूरा नाम अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि HIV वायरस के कारण जो एड्स होती है तो HIV का पूरा नेम क्या है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है गॉइटर। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है मोस्टली। और इसमें होता है क्या है कि हमारे थायराइड ग्लैंड जो बॉडी में होता है उसकी इरेगुलर ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमें गॉइटर हो सकता है और ड्यू टू ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। सो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस निकलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि HIV का पूरा नेम और इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको पूछा है इससे पहले भी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म। सबसे अर्ली लाइफ फॉर्म और सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म किसे माना गया है, दैट इज़ बैक्टीरिया को सबसे अर्ली और सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म माना गया है। एक्चुअली में जो पहली लाइफ फॉर्म थी वो एक तरह से एक छोटा सा टिनी बैक्टीरिया था जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आर्ची बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाया गया था, ये हॉट क्लाइमेट में पाया गया था और केमिकली रिच प्लेसेस पे ये पाया गया था। इसके अलावा जो वायरस है उसको लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म और अर्ली लाइफ फॉर्म कौन सी है, दैट इज़ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज़ द इंस्ट्रूमेंट डैश इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो एज यू नो ये तो सभी को पता होगा भाई, गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ईजी है बट पेपर में पूछा जाता है। डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है सर्किट में कि नहीं है उसके लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। बट इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ करा जा रहा है, बट यहाँ पे मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसके साथ ही ऑब्जेक्ट के आल्टीट्यूड कि ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है उसको मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अल्टीमीटर। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स की करैक्टरिस्टिक को एग्जामिन करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ट्यूब टेस्टर का यूज़ किया जाता है। और वाटर की डेप्थ को मेज़र करने के लिए कि पानी की गहराई कितनी है उसको मेज़र करने के लिए फैथोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, वो डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट। कौन से मीडिया में साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करती है? तो भाई साइलेंट में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है साउंड, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है इंटरमालिकुलर फोर्स ज़्यादा रहती है और साउंड फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। इसके अलावा इंटरमालिकुलर फोर्स लिक्विड में कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है, और जिसमें सबसे कम होगी वहाँ पे साउंड सबसे कम ट्रैवल होती है, कम स्पीड से ट्रैवल होती है, बट सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, साउंड में से पूछा जाता है, बिकॉज साउंड आपके सिलेबस में अलग से एक टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर। हमारी बॉडी में कौन से विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लीवर में स्टोर होते हैं? तो वो हमारे पास विटामिन होते हैं सिंपली ए, डी, ई एंड के। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं ना विटामिन की, तो आपको ये क्लियर होगा। ए, डी, ई एंड के ये विटामिन होते हैं जो फैट सेल के साथ हमारी बॉडी में रहते हैं, और ये रहते कहाँ पे हैं? लीवर में रहते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास ए तो नहीं है, लेकिन डी भी है, ई भी है, के भी है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। इसके साथ ही अगर ए भी होता तो देन फिर भी ऑल ऑफ द अबव ही आंसर रहता। और साथ में लीवर को केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, बिकॉज ज़्यादातर केमिकल्स हमारे लीवर में स्टोर रहते हैं। इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताना है कि जितने भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। डाल्टन नेम किससे रिलेटेड है या किससे एसोसिएटेड है? दैट इज इसका सही आंसर रहेगा एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाल्टन ने बहुत फेमस एक थ्योरी दी थी जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, तो एटम से रिलेटेड है। अब डाल्टन ने कहा गया था, डाल्टन ने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, चाहे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे किससे बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। ये था इसका पोस्टुलेट नंबर 1। दूसरा, डाल्टन ने क्या कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अपने एटम्स का साइज, मास और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे ना उनका अलग मास, उनका अलग साइज़, उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन सेम एलिमेंट के एटम्स की सेम साइज़, मास और प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, तो इसलिए डाल्टन का नेम एटम से एसोसिएट करा जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द पीएच ऑफ वाटर इन एसिड रेन। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? वाटर का पीएच पूछा गया एसिड रेन में, तो क्या इसका सही आंसर रहेगा? तो ये हमेशा लेस देन 5.5 रहता है, ठीक है। और एसिड रेन के दौरान इक्वेटिक लाइफ, जो पानी में जो लाइफ रहती है ना, उसकी एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो वाटर का पीएच कितना होता है ड्यूरिंग एसिड रेन? दैट इज़ लेस देन 5.5। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी में देखो कुछ हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ पार्ट्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और हमारी बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो बॉडी का पार्ट जो एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहा है और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, वो कौन सा पार्ट होता है हमारी बॉडी का? दैट इज़ पेनक्रियास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनक्रियास एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एडिशनली आप पढ़ सकते हैं, यही लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज इट सेक्रेट बोथ, दोनों सेक्रेट करते हैं ये, हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी। नेक्स्ट वन इज कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैलामाइन किसकी ओर है? कैलामाइन हमारे पास जिंक की ओर होती है, और इसका फॉर्मूला क्या है? ZnCO3, दैट इज़ जिंक कार्बोनेट। तो जिंक की ओर होती है कैलामाइन। आयरन की ओर का क्या नेम होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, और में से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट है डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम को डिस्कवर किसने करा था? अब रेडियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि इसको डिस्कवर किसने करा था। इसको डिस्कवर किया गया था 1898 में, और इसको डिस्कवर करा था मरिया एंड पेरी क्यूरी ने, MARIA आएगा, ठीक है। एंड पेरी क्यूरी 2 साइंटिस्ट थे और इन्होंने डिस्कवर करा था रेडियम को। इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड डिस्कवर्ड इन 1898। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप डिटेल्ड वे में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं ना, और अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं फॉर ACC एग्ज़ाम्स, तो भाई आप यहाँ पे ACC 131 के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, मैराथन क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी विद 50% डिस्काउंट, जो आज ही आपको मिलेगा, ओनली आज के लिए आपके पास है। तो गारंटी, अगर आप 100% सिलेक्शन वही चाहते हैं ना, तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है, और यूट्यूब पे भी जो आपको वीडियोस मिल रही है ना, इनको आप रिवाइज़ करते रहिए, बिकॉज टाइम आपके पास कम बचा है। थोड़े से आप प्रिपरेशंस, अपने एफर्ट्स आप बढ़ाइए, ठीक है। तो इनको भी आप रिवाइज़ करते रहिए। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।